हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपको डील सेकर क्रेडिट पॉइंट यानी डीएसपी के बारे में बताएंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, बन इकोसिस्टम में अभी एक नया बैलेट ऐड हुआ है जिसको आप माई बैलेट में जाकर चेक कर सकते हैं। ये आपको वन के साइड में मिलेगा। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आपको डीएससीपी ना मिले, आपको एक नॉर्मल बैलेट मिलेगा जिसमें आप वन, कैश, प्रमोशनल टोकन ये सब देख पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि डीएससीपी आपके बैलेट में यहाँ पर शो करे, बैलेट की टैब में शो करे, तो उसके लिए आपको करना होगा, यहाँ पर जो राइट साइड में कन्वर्ट टू डीएससीपी है ये आपको यहाँ पर करना होगा। ये मैं दिखा देता हूँ किस तरीके से आपको दिखाई देगा। तो आपकी स्क्रीन पर जो राइट साइड में ये रहता है कन्वर्ट का एक ऑप्शन, तो आपको सबसे पहले वन पर जाना है और वन पर जाने के बाद आपको मिलेगा ये ऑप्शन जहाँ पर आप देख सकते हैं कन्वर्ट वन टू डीएससीपी। और आप यहाँ पर जितने भी वन को डीएससीपी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ, 5 वन को मैं डीएससीपी में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो आप यहाँ पर 5 कर देंगे और कन्वर्ट पर क्लिक करेंगे। तो ये कन्वर्ट के लिए सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। अब ये प्रोसेस होकर कन्वर्ट हो जाएगा। जब ये कन्वर्ट हो जाएगा तो आपको यहाँ पर बैलेट में डीएससीपी का एक ऑप्शन मिलेगा। डीएससीपी में आप जो है बैलेंस चेक कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको 3 कॉलम मिलेंगे इस बैलेट में। तो एक है टोटल बैलेंस, दूसरा अवेलेबल डीएससीपी और तीसरा है ब्लॉक्ड डीएससीपी। तो यहाँ पर हमने जो पहले ट्राई किया था वो 10 डीएससीपी को ट्रांसफ़र किया था, अभी 5 को किया है। तो यहाँ पर ये बैलेट आ गया है और आप दोनों प्रोसेस देख सकते हैं, पेंडिंग में है। 10 डीएससीपी पेंडिंग में है, फिर 5 डीएससीपी पेंडिंग में है। और ये जैसे ही आप यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा तो यहाँ पर अवेलेबल डीएससीपी में आ जाएगा और टोटल डीएससीपी बैलेंस हमारा यहाँ पर दिखाई देगा। साथ ही साथ अगर कुछ ब्लॉक हो जाता है डीएससीपी तो वो यहाँ पर रहेगा। अब बात करते हैं डीएससीपी क्या है, डीएससीपी वैलेट की क्यों ज़रूरत पड़ी। ये सारी चीज़ें हम अब समझेंगे कि आखिर ऐसी क्या रिक्वायरमेंट होगी या क्या बेनिफिट है। कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि डीएससीपी आ गया तो अब वो वन कॉइन को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बैलेट आ गया तो ट्रांसफ़र कर सकते हैं, दूसरी करेंसी में एक्सचेंज कर सकते हैं, इस टाइप की चीज़ें। तो ये जो डाउट आपके चल रहे हैं वो सभी यहाँ पर आज क्लियर करेंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और सारी चीज़ें देखते हैं। तो डीएससीपी की फुल फॉर्म है डील सेकर क्रेडिट पॉइंट। और ये क्रेडिट पॉइंट आपको मिलेंगे जैसे ही अभी अगर आप वर्तमान में जो सिस्टम चल रहा है डील सेकर पर वहाँ पर देखें तो जब भी आप कोई डील बाय करते हैं तो उसमें आपको वन कॉइन और अपनी फिएट करेंसी में पेमेंट देना पड़ता है। तो जो मर्चेंट रहते हैं वो आपके जो कूपन है उसको रिडीम करते हैं और उनके पास वहाँ पर वन आते हैं। लेकिन अब डीएससीपी एक ऐसा ऑप्शन आ गया है डील सेकर क्रेडिट पॉइंट का, जो अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। आप देख सकते हैं बैलेट में तो ऐड हो गया लेकिन अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। इम्प्लीमेंट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, न्यूज़लेटर का वेट करिए कब तक होगा, ये इन्फॉर्मेशन वहाँ पर मिलेगी। तो अब आप बन के रिप्लेसमेंट में डीएससीपी यूज़ कर सकते हैं, डील सेकर क्रेडिट पॉइंट। डील सेकर क्रेडिट पॉइंट को यूज़ करने की ज़रूरत क्या पड़ी, तो देखिए डील सेकर क्रेडिट पॉइंट को मैं आपको समझा देता हूँ। अलग से डाटा है, अगर आप लू कूपन्स को अगर आप किसी भी ई कॉमर्स साइट को यूज़ किए हुए हैं तो आपको वहाँ पर ज़रूर कुछ ना कुछ क्रेडिट पॉइंट मिलेंगे। खासकर यदि आप फ्लिपकार्ट को यूज़ करते हैं तो जब भी आप फ्लिपकार्ट पर कोई शॉपिंग करते हैं तो वहाँ पर आपको कुछ फ्लिपकार्ट के टोकन्स या पॉइंट्स दिए जाते हैं और उन पॉइंट्स को आप विड्रॉल भी कर सकते हैं, रिडीम भी कर सकते हैं। उन पॉइंट को यूज़ कर सकते हैं कुछ नया प्रोडक्ट बाय करने के लिए। तो ठीक वैसा ही यहाँ पर डीएससीपी है। जब आप कोई भी डील को परचेज़ करेंगे तो आपको वहाँ पर वन में पेमेंट देना होगा, या फिर आप अपने वन को डीएससीपी में कन्वर्ट करके वहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। और जो कस्टमर हैं, जो मर्चेंट हैं जो उस डील को सेल कर रहे हैं, कूपन को सेल कर रहे हैं, वो जब कूपन रिडीम करेंगे तो वो वन में पेमेंट एक्सेप्ट करेंगे, उस वन को वो डीएससीपी में कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी टाइम, कभी भी। और वैल्यू दोनों की बराबर रहती है। तो जब ये सारी चीज़ें बराबर हैं, बिल्कुल एक ही चीज़ है, कोई नया फीचर भी यहाँ पर ऐड नहीं हो रहा, तो इसका आखिर यूज़ क्या हुआ, तो ये मैं आज आपको बताऊंगा कि आखिर इसको यूज़ करने की क्या ज़रूरत पड़ी। तो डीएससीपी का यूज़ क्या है, तो देखिए डीएससीपी डील सेकर क्रेडिट पॉइंट है, ये ई कॉमर्स पॉइंट है।
और इनको उस कंट्री में यूज़ किया जाएगा जहाँ पर क्रिप्टो करेंसी को लीगल नहीं माना जाता। जैसे अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना पर क्रिप्टो ट्रांजैक्शन, क्रिप्टो को किसी भी तरीके से यूज़ नहीं कर सकते। क्रिप्टो चाइना में कम्प्लीटली इलीगल है। अब डील सेकर और बन इकोसिस्टम एक ग्लोबल प्रोडक्ट है जिसके सबसे ज़्यादा मेंबर चाइना में हैं। तो चाइना में लोग जब बन कॉइन का इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पर ऑफिशियली इसको जो है एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में चाइना के जो लोग हैं वो जब कुछ भी डील सेकर पर बाय या सेल करेंगे तो वो डील सेकर क्रेडिट पॉइंट की टर्म्स में करेंगे, यानी कि वहाँ पर उनको डायरेक्टली वन का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। डील सेकर क्रेडिट पॉइंट यानी कि वो DSCP पॉइंट्स के थ्रू वहाँ पर डील सेकर पर अपना लेन देन कर सकते हैं, बाइंग सेलिंग कर सकते हैं और DSCP को ही आगे फर्दर वो यूटिलाइज भी कर सकते हैं, क्योंकि ये क्रिप्टो करेंसी से डायरेक्ट या मतलब क्रिप्टो करेंसी से इसका कोई भी लेना देना नहीं है, बन कॉइन से है। लेकिन तो जिन कंट्री में क्रिप्टो पूर्ण रूप से बैन है, प्रतिबंधित है, वहाँ पर क्रेडिट पॉइंट, ई कॉमर्स क्रेडिट पॉइंट को यूज़ किया जा सकता है। इसीलिए कंपनी ने बन इकोसिस्टम ने एक नया वैलेट यूज़ किया है जिसको हम DSCP वैलेट करते हैं। इसे आप अपने वैलेट में जाकर चेक कर सकते हैं जैसा हमने शुरू में देखा। तो DSCP क्या है? DSCP ई कॉमर्स पॉइंट है। ये कोई क्रिप्टो टोकन या क्रिप्टो रिवॉर्ड या क्रिप्टो पॉइंट नहीं है, ये ई कॉमर्स पॉइंट है और आपको प्रोडक्ट सेल करने पर ये मिलते हैं। इसीलिए आप इसको किसी भी कंट्री में डिपॉजिट, विड्रॉल, बाइंग, सेलिंग कर सकते हैं। यहाँ पर कोई प्रतिबंध नहीं है क्योंकि ये किसी भी तरीके से क्रिप्टो की कैटेगरी में नहीं आते। तो यही था कंप्लीट प्रोसेस, छोटी सी इन्फॉर्मेशन जिसमें हमने देखा DSCP क्या है। DSCP डील सेकर क्रेडिट पॉइंट है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि DSCP आ गया है तो अब आप क्रिप्टो को दूसरी क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट कर पाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि DSCP लाने के बाद कंपनी से हम बन कॉइन को DSCP में कन्वर्ट करके विड्रॉल कर पाएंगे, तो ये प्रोसेस भी अभी तक ओपन नहीं है। अभी ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है कि आप बन को DSCP में कन्वर्ट करेंगे और DSCP आप अपने बैंक में विड्रॉल कर सकते हैं। ऐसा कहीं पर भी नहीं है और ये सही नहीं है। DSCP केवल आप बन को केवल DSCP में कन्वर्ट कर सकते हैं डील सेकर पर यूज़ करने के लिए उन कंट्री में जहां पर क्रिप्टो करेंसी लीगल नहीं है। अगर हम बात करें इंडिया की, तो जैसे इंडिया में कोई भी मर्चेंट वन कॉइन में प्रोडक्ट सेल करता है तो मर्चेंट जो है कूपन को रिडीम करने के बाद वन कॉइन को एक्सेप्ट करेगा। लेकिन इंडिया में क्रिप्टो प्रॉफिट, क्रिप्टो लेन देन, क्रिप्टो रिवार्ड पर 30% टैक्स है। तो अब अगर किसी मर्चेंट ने 1 लाख रुपए का वन एक्सेप्ट किया है तो वो 30% टैक्स देगा, यानी कि उसके 70,000 रुपये हो गए, 30,000 का उसका नुकसान हो गया। तो DSCP इसलिए लाया गया है क्योंकि ये है डील सेकर क्रेडिट पॉइंट, और जब आप DSCP में लेन देन करेंगे तो उसको आपको क्रिप्टो में मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने यहाँ पर कुछ वैल्यू का प्रोडक्ट सेल किया है। आपने 1 लाख रुपए का गोल्ड सेल किया है तो आपको 1 लाख रुपए के DSCP मिल गए। उसको आप आराम से जो है अपना यूज़ कर सकते हैं, अपने वैलेट में रख सकते हैं या फिर विड्रॉल कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से प्रोसेस जो है आसान हो जाएगा। यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा कि आप DSCP करके बस विड्रॉल करना शुरू कर देंगे, ये मैंने एक प्रोसेस बताया है समझाने के लिए। तो आप किसी को ये कह के परेशान ना करें कि ये DSCP से हम विड्रॉल कर सकते हैं। ये एक केवल एग्जाम्पल दिया गया है कि DSCP जो है उन कंट्री में अप्लाई होगा जहाँ पर क्रिप्टो करेंसी लीगल नहीं है, वहाँ पर आप डील सेकर क्रेडिट पॉइंट का इस्तेमाल करके डील सेकर का इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रोडक्ट को बाय सेल कर सकते हैं। तो यही थी आज की इन्फॉर्मेशन जिसमें हमने देखा कि DSCP क्या है। आई होप आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें।